हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे थे हम, जिसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 13.1 और 13.2। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब सॉलिड को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब उस पर बेस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 to 12 1 से 12 तक सभी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उन सभी पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो इससे पहले के चैप्टर भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर के, ठीक है। चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगी आपको बनी हुई, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.3। और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? कन्वर्जन पढ़ने जा रहे हैं। एक सॉलिड को दूसरी फॉर्म में अगर चेंज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज यही है, अगर इस बात को आप समझ जाते हैं तो पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी। और मेन बात यह है कि किसी भी सॉलिड को अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उस केस में उसका सरफेस एरिया चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपके पास मान लीजिए एक स्पेयर है आयरन का, ठीक है। आयरन का क्या है? एक स्पेयर है, गोला है लोहे का बना हुआ, और उसको मेल्ट करके आप मान लीजिए एक रोड बना देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है भाई, जो गोला था वो स्पेरिकल फॉर्म में था मतलब पहले, और अब किस फॉर्म में चेंज कर दिया गया है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो दोनों में क्या चीज ऐसी होगी जो सेम होगी, ठीक है। मेन मुद्दा यही है, ये बात समझनी है, बस इसी पर बेस एक्सरसाइज आपकी। तो अगर इन दोनों में क्या चीज ऐसी होगी जो सेम होगी तो वो होगा वॉल्यूम, ठीक है ना भाई। उसमें पहले स्पेयर था तो उसमें कितना आयरन यूज हुआ था, यानी कि आयरन का वॉल्यूम कितना था वहां पर, और अभी वो सिलेंडर बन गया है, एक रोड बन गई है, तो उसमें भी वॉल्यूम कितना है। तो दोनों ही केस में वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि उसी मटेरियल को मेल्ट करके क्या बनाया गया है? सिलेंडर बनाया गया है। लेकिन शेप के साथ साथ सरफेस एरिया चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया तो चेंज होगा, अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो सरफेस एरिया चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बस ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, एक्सरसाइज आपको खुद में खुद आ जाएगी, ठीक है। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है भाई? ए मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक स्पेयर है जिसका रेडियस कितना है? 4.2 सेंटीमीटर है। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट, उसको मेल्ट किया जाता है और दोबारा से बनाया जाता है इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर की शेप में बनाया जाता है, ठीक है भाई। जिसका रेडियस कितना बताया इसने? 6 सेंटीमीटर बताया है। तो आपको क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं पर लिखा हुआ है कि वॉल्यूम फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, नहीं लिखा हुआ है ना। तो वो चीज आपको अपने खुद से सोचनी है कि बस स्पेयर से क्या बनाया जा रहा है? सिलेंडर बनाया जा रहा है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ही कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम ही ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रहेगी। स्पेयर में जो वॉल्यूम था उतना ही रहेगा जितना कि आप सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो वॉल्यूम ही डिस्कस करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पर गिवन है रेडियस ऑफ स्पेयर, ठीक है। रेडियस ऑफ स्पेयर आपको गिवन है यहाँ पर, तो लिख देते हैं हम सोल्यूशन। क्या लिखेंगे भाई? रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर। तो स्पेयर का रेडियस आपको कितना गिवन है भाई? ये आपको गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखा हुआ है, साफ दिख रहा होगा आपको। और इसी के साथ और भी चीज आपको क्या गिवन है? सिलेंडर का रेडियस भी आपको गिवन है, ठीक है। तो वो भी डिफाइन कर देते हैं हम यहाँ पर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये आपको कितना गिवन है भाई? ये आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें हाइट फाइंड करनी है किसकी? सिलेंडर की। तो उसको हम लेट कर लेते हैं क्योंकि गिवन तो है नहीं वो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब हमें अपने खुद से दिमाग लगाना है कि भाई इसमें क्या चीज फाइंड करें हम, वॉल्यूम या सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमने देखा भाई स्पेयर से क्या बनाया जा रहा है? सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज होगी तो जो दोनों ही केस में सेम थी, मतलब स्पेयर था तब भी वही थी और सिलेंडर बन गया अब भी वही है, ठीक है। तो वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। वॉल्यूम क्या होता है? सेम होता है, एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है।
तो यानी कि हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, स्पेयर का, और वॉल्यूम निकालना है किसका, सिलेंडर का, और दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों ही केस में वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं स्पेयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो स्पेयर का वॉल्यूम यहां पर क्या हो जाएगा भाई, स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर आपका 4/3 एचडीज लिखा हुआ है, पाई को भी मैं सेम रख लेता हूं। ठीक है, क्योंकि हम दोनों को इक्वल रखने वाले हैं, सिलेंडर में भी पाई आएगी और स्पेयर में भी पाई है, तो वो कैंसिल हो जाएगी। अगर आप वैल्यू रख भी देते हैं इसकी, पाई की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो भी गलत नहीं है, तो भी सही है। ठीक है, तो इंटू में आर की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो रेडियस आपको कितना गिवन है भाई, 4.2। तो इसका डेसिमल पॉइंट मैं साथ साथ हटा देता हूं, डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा, अपॉन में कितना आएगा 10, 42 अपॉन में 10, 42 अपॉन में 10। 3 टाइम्स क्यों लिखा है भाई, 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर क्यूब था। ठीक है, तो ये तो वॉल्यूम आ गया किसका, स्पेयर का। अब मुझे वॉल्यूम पता करना है सिलेंडर का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर भी मैं पाई को सेम रख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है भाई दोनों को मुझे इक्वल रखना है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बात तो वही आनी है। ठीक है ना, रेडियस आपको कितना गिवन है, 6 × 6। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर था, और एच हमें गिवन नहीं है, एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अभी यहां पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि स्पेयर से ही क्या बनाया गया है, सिलेंडर बनाया गया है। तो जितना स्पेयर का वॉल्यूम है उतना ही सिलेंडर का होगा, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो है, ठीक है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो आपका इक्वल होगा किसके, स्पेयर के वॉल्यूम के। ठीक है, तो स्पेयर का वॉल्यूम आपका ये था 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10। ठीक है, तो दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया और ये किसका हो गया भाई, स्पेयर का। ठीक है, यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच को हम यहीं पर रखते हैं, बाकियों को उधर भेज देते हैं भाई। तो एच को यहीं पर रखेंगे तो क्या होगा, इक्वल्स टू में उधर क्या क्या है, पहले उधर की टर्म्स लिख देते हैं। 4π/3 है हमारे पास। ठीक है, पाई को मैंने 4 के साथ लिख दिया है। 42 में कितना है भाई, 10 है, इंटू में फिर से 42/10 है और 42/10 है। ठीक है, तो ये टर्म तो वो है जो पहले से ही इधर थी। अब आपका 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 1/6 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड होगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर 6, तो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, इसलिए मैंने 1/6 लिख दिया। ये दूसरा 6 भी आपका इधर आएगा, क्या हो जाएगा भाई, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपकी जो पाई है ये भी इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, 1/पाई हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने पाई की वैल्यू रिप्लेस नहीं की थी। अगर आप कर देते हैं तो भी यहाँ के तो कैंसिल होनी है। ठीक है, तो देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, 6 × 1 = 6, 6 × 7 = 42, 6 × 1 = 6, 6 × 7 = 42। ठीक है, और भी कैंसिल हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए 3 से ये कैंसिल हो सकता है, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12। ठीक है, बाकी ये 10 की टर्म में कैंसिल नहीं कर रहा हूं ताकि मैं सीधा डेसिमल पॉइंट लगा दूं। कैंसिल होने को हो सकती है लेकिन फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो देखिए न्यूमिनेटर में कितना बचा हुआ है, न्यूमिनेटर में बचा हुआ है 4, 14, 7 और इंटू 7। ठीक है, ये न्यूमिनेटर में बचा है, और डेनोमिनेटर में 10 बचा हुआ है 3 टाइम्स। ठीक है, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब न्यूमिनेटर की सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 56, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके 49 लिख दिया मैंने। सभी को आप एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं 56 को 49 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 56 को मैं 49 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास भाई, 9 × 6 = 54, 5 कैरी हो जाएगा, 5 × 9 = 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 50। ठीक है, 6 से 4 को करेंगे, 6 × 4 = 24, 2 कैरी, 20, 4 × 5 = 20 और 2 22। ठीक है, तो फाइनल कितना आ गया यहाँ से, 4, 4, 7, 2। तो ये हमारे पास आ गए यहाँ से भाई 2744, और अपॉन में कितना था, 1000 था। ठीक है, अब आप सीधा यहाँ से डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं 3 डिजिट को छोड़ करके। 1, 2, 3 जीरो है तो 3 डिजिट को छोड़ करके आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2.744 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या लिखेंगे इसकी, ये सभी सेंटीमीटर में थी तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई 2.75 लिख दें।
ठीक है ना। ये 4 लिखने की बजाय अगले डिजिट में एक इंक्रीज करके लिख दिया, या 4 भी लिख सकते हैं। देखिए वैसे रूल ये है कि 5 से पिछला नंबर अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो अगले में एक इंक्रीज करके लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो 5 से कम है तो इंक्रीज नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे 2.74, ठीक है, सेंटीमीटर, जो कि आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहां पर भी आप छोड़ सकते थे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई भाई, हाइट आ गई किसकी, सिलेंडर की। तो डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, डिफाइन यहां पर करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि कितनी आई आपके पास 2.74 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। इसको डिफाइन करना जरूरी है वरना हाफ मार्क्स यहां से कटता है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों ले रहे हैं, सेकंड थोड़ा इजी आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन थर्ड थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थर्ड ले रहे हैं हम। सेकंड में आपको 3 स्पेयर्स गिवन होंगे, जैसे यहाँ पर 1 स्पेयर्स गिवन था, वहां पर 3 स्पेयर्स गिवन होंगे, तो कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं भाई। क्या बोल रहे हैं, 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर, ठीक है। एक आपको 20 मीटर गहरा, ठीक है, 20 मीटर गहरा एक क्या दिया हुआ है, कुआं दिया हुआ है भाई, विद डायमीटर 7 मीटर, जिसका डायमीटर कितना है, 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। मतलब ये बोल रहा है कि कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकाली जाएगी, कुएं को खोदने के लिए जो मिट्टी निकाली जाएगी, ठीक है, वो उस मिट्टी को क्या किया जाता है, फैलाया जाता है भाई, ठीक है। और किस टाइप से फैलाया जाता है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, ठीक है। तो उस प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको बताई गई है 22 मीटर और ब्रेथ कितनी बताई गई है, 14 मीटर। बोला है ना, टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर, मतलब लेंथ 22 और ब्रेथ 14 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखिए मिट्टी कुएं के अंदर से निकालेंगे, उसको फैलाते जाएंगे तो कुछ हाइट बन जाएगी ना इस प्लेटफॉर्म की, वो हाइट ही आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि कुआं जो होता है वो किस शेप का होता है, वेल जो होता है किस शेप का होता है, ठीक है। तो वो होता है आपका सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, ये बात याद रखें। दूसरा जो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है वो किस शेप में तैयार हो रहा है, देखिए यहाँ पर लेंथ बताई गई है, ब्रेथ बताई गई है और हाइट पूछी गई है। तो भाई किस केस में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, सोचिए आप, क्यूबॉइड के केस में होती है। इसका मतलब जो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है वो एक क्या तैयार हो रहा है, क्यूबॉइड तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि कुएं के अंदर से निकाली हुई मिट्टी को ही कहां पर फैलाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए फैलाया जा रहा है। तो दोनों में क्या चीज है ऐसी जो सेम रहेगी, वो है मिट्टी। भाई कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकली है वही तो आपको प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब कुएं के अंदर से निकली मिट्टी का वॉल्यूम और प्लेटफॉर्म पर फैलाई गई मिट्टी का वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि आपको वॉल्यूम निकाल के चलना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट लिख देते हैं। पहले आपको यहाँ पर गिवन है डायमीटर ऑफ वेल, सॉल्यूशन डायमीटर गिवन है आपको भाई ऑफ वेल, ठीक है, कितना गिवन है, 7 मीटर। तो देखिए आपको पता है जो डायमीटर होता है उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ वेल क्या हो जाएगा यहाँ पर, बट रेडियस जो होती है उस डायमीटर की हाफ होती है, ठीक है। डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस डायमीटर की हाफ होगी, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7/2। तो आपका जो रेडियस है वो कितना हो गया है, 7/2 मीटर हो गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको डेप्थ गिवन है इसकी। तो देखिए एक चीज मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, अगर आप वायर की बात करेंगे तो क्या होगी, वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी। अगर हम किसी सिलेंड्रिकल, जैसे कि सिलेंड्रिकल शेप में कोई भी आप देख लीजिए, ठीक है, किसी बिल्डिंग वगैरह की बात करें, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे भाई उसकी हाइट कितनी है। अगर हम जैसे यहाँ पर वेल की बात कर रहे हैं, कुएं की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे डेप्थ कितनी है, ठीक है ना। मतलब लेंथ, हाइट और डेप्थ तीनों ही चीजें किसकी वैल्यू होती है, एच की वैल्यू होती है। बस वो देखने का नजरिए का फर्क होता है कि हम ऊंचाई को देखते हैं तो बोलते हैं हाइट, गहराई को बोलते हैं तो बोलते हैं डेप्थ, ठीक है। और किसी की चीज की लेंथ देखते हैं तो उसको भी हम लेंथ बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में तीनों चीजें क्या होगी, एच होगी। ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो जो डेप्थ आपको गिवन है वो आपका होगा एच ही, लेकिन लिखेंगे डेप्थ, ठीक है, डेप्थ ऑफ वेल। तो ये आपको कितना गिवन है भाई,
याद रखने के लिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आपके पास किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये कितनी गिवन है, 20 मीटर आपको गिवन है, ठीक है भाई। तो इसका वॉल्यूम भी साथ साथ निकाल के चलते हैं। देखिए रेडियस आपके पास आ गया है, डेप्थ मतलब एच की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ वेल, भाई कुएं का जितना वॉल्यूम होगा उतनी तो मिट्टी उसके अंदर से निकलेगी, ठीक है ना। मिट्टी निकाली जा रही है यानी कि कुएं का वॉल्यूम ही पता करना है आपको, क्लियर है। तो देखिए कुआं जो होता है वो किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो ये हमने यूज कर लिया है। पाई आपकी कितनी होगी, 22/7। क्यों यहाँ पर पाई की वैल्यू क्यों रख दी भाई हमने, क्योंकि अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म किस शेप का है, सिलेंड्रिक सॉरी क्यूबॉइड की शेप का है, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है उसमें पाई नहीं आता, तो पाई की वैल्यू कैसे, पाई से पाई कैसे कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने। आप सभी में रिप्लेस करके चलें तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आर आपको कितना गिवन है भाई, आर आपको गिवन है 7/2, 7/2 दो बार क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर था। और एच आपको कितना गिवन है, 20, ठीक है। तो ये बात याद रखें, डेप्थ हो, हाइट हो या लेंथ हो, तीनों ही एच की वैल्यू होती है, ठीक है। कैंसिल भी कर ले क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 2 से 10 पर कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2 और ये 11 पर कैंसिल हो गया। तो कितना हो जाएगा भाई, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 77, और 10 से करूंगा तो 0 और लग जाएगी इसके साथ, तो ये आ गया मीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि कुएं को खोदने के लिए 20 मीटर डेप्थ का एक कुआं खोदा हमने, तो उसके अंदर से जो मिट्टी निकली है ना, वो इतनी मिट्टी निकली है। अब इसी मिट्टी को कहां पर फैलाया गया है, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप डायमेंशन लिख लें प्लेटफॉर्म की। तो यहां पर आप लिखेंगे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी गिवन है, ये आपको गिवन है भाई 22 मीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये आपको कितनी गिवन है भाई, 14 मीटर गिवन है। और हाइट आपको इसकी फाइंड करनी है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, क्या लेट कर लिया हमने, एच मीटर, ठीक है। तो देखिए दोनों में सिमिलरिटी आपको देख लेनी है कि तो क्या चीज दोनों में सेम रहेगी, तो वो है वॉल्यूम। हमने कुएं के अंदर से निकली मिट्टी का वॉल्यूम निकाल लिया। अब इस प्लेटफॉर्म पर जो फैलाई गई है उस मिट्टी का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो प्लेटफॉर्म किस शेप का है, जब लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात हो रही है तो क्यूबॉइड की शेप का है, यानी कि फॉर्मूला किसका यूज होगा, क्यूबॉइड का यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, और क्या होगा वो आपका होगा LBH, क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है भाई। तो लेंथ आपको कितनी गिवन है, 22, ब्रेथ आपको गिवन है 14, और H की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये वो वॉल्यूम आ गया जो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मिट्टी जितनी फैलाई गई उसका वॉल्यूम ही आ गया। अब वो मिट्टी निकली कहां से थी, कुएं से निकली थी, मतलब ये वॉल्यूम। तो ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और आपका ये जो होगा 22 इंटू 14 इंटू एच, ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा 770 के, ठीक है। तो 770 के इक्वल रख दिया हमने। यहां से एच की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों टर्म आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो उधर जाके क्या होगी, डिवाइड होगी। तो 22 इंटू 14 हो जाएगा अपोन में। 11 की टेबल से आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, 11 7 जा और 0, और 11 2 जा पर, ठीक है। 7 की टेबल से 7 से 10 पर कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आप देख सकते हैं नोमिनेटर में आपके पास 5 और डिनोमिनेटर में 2 बचा है, ठीक है। और यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर। यहां पर भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको डिवाइड करके डेसिमल में चेंज करेंगे तो 2.5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2.5 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास एच की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई मतलब हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म आ गई है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ गया ये भाई, 2.5 मीटर, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों, कोई भी दो चीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया जा रहा है तो दोनों ही केस में वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल होता है, वो वॉल्यूम आपको फाइंड करके इक्वल रखना है बस, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, ठीक है।
आप सोच रहे होंगे कि दोनों थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सेम है। सेम नहीं है, क्योंकि थर्ड के अंदर कुएं से निकाली हुई मिट्टी को कैसे फैलाया गया था, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे, मतलब एक क्यूबॉइड तैयार कर रहे थे। लेकिन इसकी स्टेटमेंट पढ़ के देखिए आप, चेंजमेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, एक वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर है, ठीक है। आपको एक डायमीटर दिया हुआ है किसका, कुएं का, कितना दिया हुआ है 3 मीटर। इज डेप्थ 14 मीटर डेप्थ, तो उसकी डेप्थ आपको कितनी गिवन है, 14 मीटर गिवन है। अब इसके अंदर से जो निकाली हुई मिट्टी है उसको कैसे फैला रहा है, देखिए the earth taken out of it has been spread evenly around it in the shape of the circular ring of the width 4 meter to form an embankment। embankment का मतलब ये होता है किनारे पर, ठीक है ना, कुएं के किनारे के चारों तरफ मिट्टी को फैलाया जा रहा है, ठीक है ना। और इस टाइप से क्या बन रही है, एक रिंग बन रही है, ठीक है ना। क्या बन रही है, रिंग। मेन चीज ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, आपको जो ये बाउंड्री बनाई जा रही है ना कुएं के चारों तरफ, इसकी क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो गिवन वगैरह को लिख देते हैं हम। तो इसमें एक तो हमें गिवन है डायमीटर ऑफ वेल, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको डायमीटर ऑफ वेल गिवन है, डायमीटर ऑफ कितना गिवन है भाई, 4 मीटर गिवन है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, सॉरी 4 मीटर नहीं 3 मीटर गिवन है भाई, कितना गिवन है 3 मीटर, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो कितना होगा, यहां से रेडियस ऑफ वेल 3/2 मीटर, ठीक है। इसके अलावा इसकी डेप्थ आपको गिवन है, डेप्थ आपको इसकी गिवन है, डेप्थ कितनी गिवन है भाई, डेप्थ आपको गिवन है 14 मीटर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि डेप्थ का मतलब क्या है, हाइट ही है, तो इंटू में आप एच लिख सकते हैं यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे कि हाइट आपकी 14 मीटर है, ठीक है। अभी समझाया था रीजन इसका। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या बोल रहा है इसका, सबसे पहले हम वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। तो कुआं कैसी शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। उसके अंदर से जो मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम कुएं के वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि उसी के अंदर से तो निकली है। तो यहां पर वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ वेल, तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। फॉर्मूला है किस चीज का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो पाई कितनी होगी यहाँ पर 22/7, आर आपका कितना हो जाएगा भाई, आर आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि कभी पाई की वैल्यू रख रहे हैं कभी नहीं रख रहे हैं, आप सभी के अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एच आपका कितना हो गया 14, कैंसिल कर ले भाई, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जहां पर कंप्लीट कैंसिल होता है ना वहीं पर हम करते हैं, और ये 11 पर कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो बाकी जो बचे उनको आप मल्टीप्लाई कर लें। तो बाकियों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 3 जा 9, और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 99 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कुएं के अंदर से इतनी मिट्टी टोटल निकली है, ठीक है। अब थोड़ा आप समझें भाई, ये आपका क्या था, कुआं था, ठीक है। और इसके अंदर से जो निकाली गई मिट्टी है उसको इसी के चारों तरफ फैलाया गया है, ऐसे इसी के चारों तरफ फैलाया गया है, ठीक है। सोच के रहेंगे, डालते रहेंगे तो कुछ हाइट बनती चली जाएगी इसकी, ठीक है ना। अगर हाइट नहीं बनती तो ये एक सर्कल था, लेकिन हाइट बनती हुई चलेगी तो सोच के देखिए क्या बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है ना। बाहर भी एक सिलेंडर बन रहा है और अंदर तो एक सिलेंडर था ही, ठीक है ना। कुआं कैसा था, सिलेंड्रिकल शेप में था, क्लियर है। तो बाहर भी एक सिलेंडर बनता हुआ जा रहा है और अंदर भी एक सिलेंडर बनता जा रहा है, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई इसके अंदर से जो मिट्टी निकली है उसको केवल यहां पर फैलाया जाएगा, इसके यहां पर तो डाला नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर डालेंगे वापस कुएं के अंदर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, यानी कि इस चीज को हमें कम करना है, केवल हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो कैसे फाइंड करें, देखिए आउटर सिलेंडर में से अगर हम इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास केवल ये जो बाउंड्री बन रही है ना इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और वही हमें चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा भाई, हमने जो इनर सिलेंडर था उसके रेडियस को किससे लिखा था, आर से लिखा था। इनर सिलेंडर के रेडियस को हमने किससे लिखा है, आर से। और आउटर सिलेंडर के रेडियस को हम कैपिटल आर से लिख लेते हैं, किससे लिख लेते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। साथ ही आपको जो ये दोनों के बीच में जो ये डेप्थ है इसकी, ये आपको गिवन है, और ये कितनी गिवन है, ये आपको गिवन है भाई 4 मीटर, ठीक है। कितना गिवन है, ये 4 मीटर गिवन है, ठीक है। ये आपको 4 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको रेडियस पता करना पड़ेगा आउटर सर्कल का, सॉरी आउटर सिलेंडर का, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर,
आउटर सिलेंडर किससे लिख रहे हैं? कैपिटल आर से। कितना हो जाएगा? देखिए सोचिए एक बार भाई, यहां से और यहां तक ये इतना, ये क्या है? रेडियस है। किसका रेडियस है? इनर सिलेंडर का, जो कि कितना गिवन है? 3/2 गिवन है। मतलब यहां से यहां तक ये आपका 3/2 है। और ये जो आपको दिख रहा है बीच में, ये कितना है? यहां पर मैंने लिखा है 4 मीटर है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब रेडियस आ जाएगा। किसके लिए? आउटर सिलेंडर के लिए। ठीक है, तो इनर का था 3/2, उसमें मैं डेप्थ इसको विड्थ को ऐड कर देता हूं और विड्थ आपको कितनी गिवन है? 4। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेकर के आप ऐड कर लें। तो यहां से एलसीएम आएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 3, 2 4 जा 8। तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया? 11/2 मीटर आ गया है। ठीक है, तो कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास ये आ गई। स्मॉल आर की वैल्यू आपको ये गिवन थी। आप याद रखने के लिए यहाँ पर स्मॉल आर लिख सकते हैं, हमने यूज भी किया है स्मॉल आर की जगह इसको। ठीक है ना, अब देखिए इसके लिए मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन में आपको पता है कि यहां पर जो मिट्टी फैलाई गई है उसका वॉल्यूम आपको चाहिए। तो आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम आप माइनस कर दें, आपके पास बीच में जो पट्टी बन रही है ना, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला मैं यूज करूंगा πr²h। फॉर्मूला वही है, बस अब की बार हमने रेडियस को किससे लिख दिया है? कैपिटल आर से। तो ये तो वॉल्यूम हुआ किसका? आउटर सिलेंडर का, माइनस πr²h। ठीक है, ये वॉल्यूम किसका हुआ? ये इनर सिलेंडर का हुआ। ठीक है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस हमने निकाला है वो वॉल्यूम किसका आ गया? इसका वॉल्यूम आ गया। मतलब यहां पर जो मिट्टी डली है उसका वॉल्यूम आ गया, और वो किसके इक्विवेलेंट होगा? जो कुएं के अंदर से मिट्टी निकली है उसके इक्विवेलेंट होगा, मतलब 99 के इक्विवेलेंट होगा। तो भाई समझने की चीज यही थी। ठीक है ना, सीधी सी बात है, इस कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकलेगी उसको इस अंदर वाले सर्कल के अंदर नहीं डाला जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी वापस कुएं में चली जाएगी। ठीक है ना, तो हमें केवल इसका वॉल्यूम पता करना था। उसके लिए हमने आउटर में से इनर का क्या कर दिया? माइनस। तो ये बाउंड्री जो आपको दिखाई दे रही है इसका वॉल्यूम हमारे पास आ गया। ठीक है, तो आउटर में से इनर को माइनस कर दिया, और इसका वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होगा? भाई जो कुएं के अंदर से मिट्टी निकली है उसी को तो डाला गया है यहाँ पर। तो कुएं के अंदर से कितनी मिट्टी निकली है? 99 मीटर क्यूब। तो इसके इक्विवेलेंट रख दिया हमने। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर कुएं ये इनर के लिए उसकी डेप्थ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मिट्टी कहां से डाली जाएगी? जो हमारी ग्राउंड है, जमीन है, ठीक है ना, जमीन के लेवल से डाली जाएगी, अंदर से थोड़ी ना डाली जाएगी, वो तो ऑलरेडी बंद है चारों तरफ से वहां से। तो ठीक है ना, तो हाइट दोनों के लिए हम सेम यूज करेंगे, कुएं की डेप्थ का यूज नहीं कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर से जो कॉमन है उसको आप कॉमन कर ले। तो क्या कॉमन है? पाई और एच कॉमन है यहाँ पर। तो अंदर बचेगा आपका कैपिटल R² और माइनस स्मॉल r²। तो मैंने यहाँ पर इस रिंग के लिए आपको फॉर्मूला बना के बता दिया है, आप इसका सीधा भी यूज कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको ये सिस्टम समझ में नहीं आया तो रिंग का ये फॉर्मूला याद रखें, πh कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, और सीधा इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई भाई? 22/7। h मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। कैपिटल आर की वैल्यू थी मेरे पास 11/2, तो 11/2, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देता हूं। और स्मॉल आर की वैल्यू थी मेरे पास 3/2, तो इसका भी मैं क्या कर देता हूं? स्क्वायर कर देता हूं। और ये चीज मेरी किसके इक्विवेलेंट होगी? 99 के। ठीक है, तो मुझे यहां से h की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। 22/7 इंटू में क्या हो गया भाई? h। ठीक है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और इक्वल्स टू आपके पास कितना है भाई? 99 है। ठीक है, और थोड़ा सोल्व करें फिर उधर लेके जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा आपका 22/7 इंटू h, और इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। यहां से 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा भाई? 121, माइनस यहां पर भी 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा? 9, और इक्वल्स टू आपके पास कितना है? 99 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या बचा आपके पास भाई? 22/7 इंटू h। ठीक है, इंटू 121 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा भाई? तो ये आपका बच जाएगा 112। ठीक है, कितना बच गया? 112 बच गया है। अपोन में कितना बचा है? अपोन में बचा है 4, और इक्वल्स टू कितना है भाई? 99। अब यहां से आप h को यहीं पर रखें, बाकी टर्म को उधर ले जाएं। तो h को मैं यहीं पर रख रहा हूं, उधर मेरे पास 99 पहले से ही था। 22/7 उधर जाएगा, डिवाइड होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 7/22 हो जाएगा। ऐसे ही 112/4 भी उधर जाएगा तो क्या होगा भाई?
इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 1/12 कहां पर आ जाएगा, डेनोमिनेटर में। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 11 की टेबल से। तो 11 की टेबल से ये 2 पर और ये 9 पर कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पर कैंसिल हो गया। साथ ही आपका जो ये 2 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ठीक है, और भी कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो आप देख सकते हैं कि h की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 9/8 मीटर आ गई है। ठीक है, आप चाहो तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या चीज आई है आपके पास, ये हाइट आई है। किसकी हाइट आई है, बस 9/8 मीटर आ गई है, जो कि आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? तो कुछ नहीं था इसके अंदर, बस थोड़ा सा ध्यान देने लायक चीज थी ये। ठीक है, मेन पॉइंट ये था, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो कुछ नहीं था, कुएं का वॉल्यूम निकाला हमने, और यहाँ पर जो एक रिंग बन रही थी, तो रिंग के लिए आप सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9/8 लिखते हैं तो भी आपका सही है। अगर आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो वो आपके पास कितना आएगा, 1.125 मीटर आएगा। ठीक है, तो आप ये ना सोचे कि वो आंसर गलत है, 9/8 भी सही था, और डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आपके पास आ जाएगा 1.125 मीटर। ठीक है, दोनों ही सही होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंटेनर है शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर है जो कि कैसी शेप का है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप का है, जिसका डायमीटर आपको कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी गिवन है भाई, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, तो जो कि आइसक्रीम से भरा हुआ है बिल्कुल। तो क्या करना है हमें इस आइसक्रीम को, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट। मतलब इस कंटेनर में जितनी भी आइसक्रीम है, उस आइसक्रीम को हमें कोन की शेप में, ठीक है, कोन शेप में आपने आइसक्रीम वगैरह देखी होगी, सॉफ्टी, ठीक है, देखा होगा ना, उसको फिल करते हैं उसमें से निकाल करके आइसक्रीम को कंटेनर में से। तो वही बात है, यहाँ पर आइसक्रीम जो है वो आपको फिल करनी है किसमें, कोन के अंदर, कोन की शेप में है, जिसका हाइट आपको कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है, और उसका डायमीटर आपको कितना गिवन है भाई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोन आपको कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर, और डायमीटर आपको कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, जो कि टॉप से कैसा है, हेमिस्फेरिकल शेप का है। ठीक है, ऊपर का जो टॉप है वो कैसी शेप में है, हेमिस्फेरिकल शेप में है। तो आपको क्या करना है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ कॉन्स पता करने हैं कि इस आइसक्रीम से कितने कॉन्स भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सोचे और समझने की कोशिश करें कि भाई कंटेनर के अंदर सबसे पहले हमें पता करना है कि कंटेनर में आइसक्रीम है कितनी। तो उसके लिए हमें उस कंटेनर का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब मैंने आपको पिछली एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कभी भी किसी चीज की संख्या अगर निकालनी होती है तो उसके लिए हम सबसे पहले टोटल निकालते हैं और फिर एक चीज का निकालते हैं। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि कंटेनर का वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर टोटल को एक कोन के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। सेम ये का ये स्टेप हम यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, और क्या गिवन है भाई, यहाँ पर हमें गिवन है डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते हैं या डायमीटर ऑफ कंटेनर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ कंटेनर ही लिख देते हैं हम। तो वो आपको कितना गिवन है भाई, ये आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जब डायमीटर आपका 12 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कंटेनर, रेडियस ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही आपको हाइट भी गिवन है, इसकी हाइट भी गिवन है। तो हाइट ऑफ कंटेनर यहाँ पर कितना गिवन है भाई, हाइट ऑफ कंटेनर, तो हाइट ऑफ कंटेनर आपको यहाँ पर गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले तो इसी का वॉल्यूम निकाल लें ताकि हमें पता लग जाए भाई कंटेनर के अंदर आइसक्रीम है कितनी। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा उतनी तो आइसक्रीम उसके अंदर आएगी जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप में, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है, तो पाई आपका कितना हो गया भाई, 22/7, रेडियस आपका हो गया 6 × 6, और h आपका कितना हो गया 15। तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी शेप में रखें।
ठीक है ना, फाइनल एक बार ही कैंसिल कर लेंगे। तो यहीं पर आप यूनिट लिख दें बस सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया किसका, कंटेनर का, मतलब कंटेनर के अंदर टोटल आइसक्रीम इतनी है। क्लियर है भाई। अब हम चलेंगे अपने कोन पर। तो कोन देखिए, कोन कैसी शेप में बताया गया है। जो कोन है जिसको आइसक्रीम से फिल करना है वो कैसी शेप में बताया गया है, नीचे से तो कोन की ही शेप है, ठीक है, इस टाइप से कोन की ही शेप है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है भाई, हेमिस्फीयर लगा हुआ है इस टाइप से। तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तभी तो इसका टोटल वॉल्यूम आएगा। ठीक है ना। तो पहले तो इसकी डायमेंशंस लिख देते हैं हम। तो कोन की जो हमें रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस डायमीटर गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, सीधा रेडियस लिख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कोन कितनी होगी भाई, डायमीटर आपको 6 गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आप निकाल लें इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा यहां पर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, पूरे कोन की बात कर रहे हैं, इस पूरे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना। तो कोन की जो शेप में आपको दिखाई दे रहा है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ये तो खाली नीचे कोनिकल शेप आपको जो दिख रही है उसका वॉल्यूम है। अब उसके ऊपर रखा हुआ है हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल इस कोन का वॉल्यूम मेरे पास आएगा। क्लियर है आपको, ये नीचे कोनिकल जो शेप आपको नजर आ रही है उसका वॉल्यूम ये है, और ये किसका है, हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो इसमें सभी की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। चलिए, तो 1/3 आपका देखिए सेम है, पाई आप कितनी यूज करेंगे 22/7, रेडियस आपको कितना गिवन है भाई 3 × 3, एच हाइट आपको दी हुई है, इसकी हाइट आपको यहां पर डिफाइन की गई है बिल्कुल, कितनी गिवन है भाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो हमने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लिख देता हूं मैं हाइट ऑफ कोन। तो वो आपको कितनी गिवन है, वो आपको गिवन है यहां पर 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो डिफाइन करना जरूरी था। यहां पर एच की वैल्यू कितनी हो गई 12। ठीक है, गिवन थी, आपको ये लिखना भूल गए थे बस, प्लस यहां पर आपका 2/3 सेम है, पाई कितना हो जाएगा 22/7, और आर। अब बात ही आती है कि हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा। ठीक है ना, तो अगर हमें रेडियस गिवन होता है हेमिस्फीयर का तो हम वही यूज करते, अब गिवन तो है नहीं। तो आप सोच के देखिए भाई, हेमिस्फीयर किसके ऊपर रखा हुआ है, कोन के ऊपर रखा हुआ है, तो जितना कोन का वो रेडियस होगा उतना ही हेमिस्फीयर का होगा, ये आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि गिवन है नहीं। तो हेमिस्फीयर किसके ऊपर रखा है, कोन के ऊपर, तो जितना कोन का रेडियस सेम क्या होगा हेमिस्फीयर का रेडियस। तो कोन का रेडियस कितना है 3, तो हेमिस्फीयर का भी कितना होगा 3। तो यहां पर लिखेंगे 3 × 3 × 3। 3 टाइम्स क्यों लिखा है भाई, क्योंकि यहां पर इसका क्या था, क्यूब था। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना था, इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, एक बार फाइनली सोल्व करेंगे वहां पर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था नंबर ऑफ कोन्स। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले आप टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया, कंटेनर में जितनी आइसक्रीम थी वो आ गई। अब हमने निकाला है एक कोन का वॉल्यूम, तो एक कोन का वॉल्यूम ये होगा, मतलब एक कोन को भरने के लिए इतनी आइसक्रीम चाहिए। क्लियर है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ कोन्स, तो नंबर ऑफ कोन्स के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोन्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, मैंने आपको कई बार बताया, किसी भी चीज की संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम को एक कोन के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। ठीक है भाई, तो चलिए वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो टोटल वॉल्यूम तो कितना था, यानी कि कंटेनर का वॉल्यूम, तो वो आपको कितना गिवन था, वो आपको गिवन था 22/7 × 6 × 6, और इंटू में कितना गिवन था 15। ठीक है, तो ये तो आपको टोटल वॉल्यूम गिवन था भाई, और यहां पर ये एक कोन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसमें से देखिए मैं साथ के साथ कॉमन करके भी लिखूंगा। एक तो आपको 22/7 कॉमन दिख रहा होगा, साथ ही यहाँ पर 1/3 है, और यहाँ पर भी अपॉन में 3 है, ये भी कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए वहीं पर एक साथ कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है 1/3 22/7 इंटू 3 × 3 × 12, 3 × 3 × 12। ठीक है, और प्लस में क्या है भाई, प्लस में हमारे पास है 2/3 × 22/7, और इंटू में 3 × 3 × 3। ठीक है, ये गिवन है।
तो इसमें से पहले आप कॉमन करें ताकि न्यूमिनेटर के साथ वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो चलिए कॉमन कर लेंगे। 22/7 आपका सेम है, 6 इंटू 6 इंटू 15 आपका सेम है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है। एक तो 22/7 आपको कॉमन दिख रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, दोनों में है, इसमें भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर 1/3 यहाँ पर भी है और ये भी अपॉन में 3 है ना, तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो 1/3 कॉमन कर लिया है। 3 इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 3 बार आ रहा है, तो 2 बार कॉमन हो सकता है। 3 इंटू 3, ठीक है ना, 2 बार ये कॉमन हो गया। बाकी बचा है उनको आप लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/3 कॉमन, 22/7 कॉमन, ये 3 भी कॉमन, ये 3 भी कॉमन, तो यहाँ पर बचा 12। ठीक है, प्लस इधर से ये आपका 2 बचा हुआ है, ये वाला न्यूमिनेटर वाला 2 बचा हुआ है। 1/3 को तो हमने कॉमन कर लिया और यहां से एक 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये बचा हुआ है। अब आप देख सकते हैं 22/7 से 22/7 कैंसिल हो गया, इस 3 से तो यही 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 हमने इससे कैंसिल कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में आपके पास एक तो ये 2 बचा हुआ है, एक 6 बचा हुआ है और एक 15 बचा हुआ है। और डेनोमिनेटर में वही, डेनोमिनेटर में इसको आप थोड़ा सोल्व करें ब्रैकेट को। 2 3 जा 6 और 6 प्लस 12, 2 3 जा 6, 6 प्लस 12 कितना हो गया 18। ठीक है, तो ये 18 हो गया हमारा टोटल। इसको हमने सिंप्लीफाई करके 18 लिख दिया है। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 10, सॉरी 3 5 जा 15। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 10 आ गया। तो नंबर ऑफ कॉन्स कितने होंगे 10 होंगे। ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस कंटेनर से कितने कोन फिल किए जा सकते हैं भाई, 10 कोन फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि किसी भी चीज की अगर संख्या निकालनी है तो आप उसका टोटल निकाल लें। ठीक है, और फिर एक चीज का निकाल लें जो भी है। फिलहाल जैसे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम की बात हो रही थी, तो हमने पूरे कंटेनर में जितनी आइसक्रीम थी उसका वॉल्यूम निकाल लिया और एक कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी उसका वॉल्यूम निकाल लिया। कोन के केस में थोड़ा आपको याद रखना है कि कोन जो है वो कैसी शेप में बताया गया था। नीचे तो कोनिकल शेप है और ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है। तो कोनिकल शेप का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 πr²h और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा भाई 2/3 πr³। सभी की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है। एक यहाँ पर डाउट था जो अक्सर बच्चों को होता है कि हेमिस्फीयर के लिए रेडियस क्या यूज करें, तो अगर गिवन होता तो वही यूज करते जो हमें गिवन था। अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस दोनों का सेम है, क्योंकि हेमिस्फीयर किसके ऊपर रखा हुआ है, कोन के ऊपर ही रखा हुआ है। ठीक है ना, तो जो कोन का रेडियस था उसी को आप हेमिस्फीयर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कोन का वॉल्यूम आ गया था। टोटल को हमने एक कोन के वॉल्यूम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। सिंप्लीफाई आपको करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर लें, मतलब इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिख लें और इसको भी पूरा यहाँ पर सोल्व कर लें, फिर डिवाइड कर लें, बात वहीं आएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।